अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। टेररिज्म एक्ट 1997 के रूल 11B के तहत तहरीके लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया है और ये समरी पंजाब हुकूमत की सिफारिश के बाद अभी काबीना को भेजी जा रही है। हुकूमत का तहरीके लब्बैक पर पाबंदी लगाने का फैसला। वज़ीर आज़म ने वज़ारत दाखिला की समरी मंजूर कर ली। 24 घंटे में काबीना से मंजूरी लिए जाने का इम्कान। शेख रशीद का कहना है कि मुजाहिरों में 2 पुलिस एहलकार शहीद और 340 जख्मी हो गए। रोड ब्लॉक करके एम्बुलेंसें और ऑक्सीजन की गाड़ियां भी रोक दी गईं। तहरीके लब्बैक चाहती है कि सारे यूरोपी पाकिस्तान से चले जाएं, जो नहीं हो सकता। मुल्क के कई शहरों में तीसरे रोज भी तहरीके लब्बैक का एहतजाज। लाहौर में कई मकामात पर ताहाल धरने बरकरार। मुजाहिरीन का जनरल अस्पताल पर धावा। नारोवाल में फाटक बंद होने से सियालकोट के लिए ट्रेन सर्विस मुअत्तल। चूनिया में रुकावटें हटाने पर मुजाहिरीन का पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद। कराची में मुजाहिरों के दौरान हमलों में 35 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। गिरफ्तार मुजाहिरीन पर 16 मुकदमात दर्ज। इस्लाम से ये अपील करना चाहता हूँ कि हमारे किसी तर्ज अमल से हमारे हम वतनों को, हमारे अपने ही भाइयों को, नबी पाक सल्लम के अपने ही शहदाइयों को, रसूलुल्लाह सल्लम के अपने ही जानिसारों को कोई तकलीफ नहीं पहुँचनी चाहिए। मुल्क भर में तहरीके लब्बैक के पुरतशद्दुद एहतजाज पर उलमा व मशाइख की मजम्मत। सरकारी और अवामी अमलाक जलाना नाकाबिल कबूल करार। राग़िब नईमी ने कहा, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चलने वाले दूसरों को मुश्किलात में डालने के बजाय आसानियाँ पैदा करते हैं। ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी और साहिबजादा हामिद रज़ा का कहना है कि किसी और की गुस्ताखी पर अपने मुल्क को नुकसान पहुँचाना किसी सूरत अक्लमंदी नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जानिब से पुलिस और शहरियों पर मुजाहिरीन के तशद्दुद की मजम्मत। पुलिस एहलकारों समेत शहीद होने वाले तमाम बेगुनाह शहरियों के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। कहा, PTI हुकूमत ने अवाम को बेयारो मददगार छोड़ दिया। पुलिस खुद भी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार नजर आ रही है। जत्थों से रियासत न पहले कभी ब्लैकमेल हुई न आइंदा होगी। पुलिस और इदारों पर तशद्दुद में मुलव्वस मुजरिमों को निशाने इबरत बनाया जाएगा। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ऐलान। कहा, पुलिस और सिक्योरिटी इदारे हमारा फ़ख्र हैं। पूरी दुनिया में वर्दी पहने अफराद रियासत की इज्जत और बका की अलामत होते हैं। जहांगीर तरीन के हम ख्यालों से बात हो सकती है, लेकिन कानून की बालादस्ती पर समझौता नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान का दो टोक मौक़िफ़। कहा, 1.25 साल में चीनी की कीमत 26 रुपये बढ़ गई। अवाम के 140 अरब रुपए शुगर मिल्स मालकान की जेब में चले गए। FIA की इंक्वायरी में खौफनाक चीज़ें सामने आई हैं। वफाकी काबीना में कुछ रोज़ में 2-3 तब्दीलियों का भी इशारा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट का 50-50 लाख रुपए के 2 मचलके जमा कराने का हुक्म। FBR में असासों की तफसीलात जमा कराई गई। अगर FBR के दायरे इख्तियार में आता है तो नैब क्यों इंक्वायरी कर रहा है, अदालत का सवाल। शहबाज शरीफ की जमानत पर मरियम नवाज अल्लाह ताला की शुक्रगुजार। कहा, शहबाज शरीफ पर फख्र है, ऐसे हौसले कभी शिकस्त नहीं खाते। नवाज शरीफ के बयानिए के साथ खड़े होने वालों को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। हमजा शहबाज बोले, अल्लाह ताला ने हमें अवाम और कानून की नज़र में सुरखरू किया। PTI फंडिंग केस में अहम पेशरफ्त। अकबर एस बाबर की PTI का रिकॉर्ड फराहम करने की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अकबर एस बाबर सिर्फ रिकॉर्ड देख सकते हैं। दोनों फरीकैन चार्टर्ड अकाउंटेंट और एक्सपर्ट अपने हमरा लाकर रिकॉर्ड का मुताला कर सकते हैं। स्क्रूटनी कमेटी को 30 मई तक तहकीकात मुकम्मल करने का हुक्म। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर मजीद खतरनाक। जून 2020 के बाद एक रोज में सबसे ज्यादा 135 अमवात,
4,681 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 9.7% रही। NCOC का मुतासरा इलाकों में पाबंदियां मजीद सख्त करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की एक बार फिर वज़ीर आज़म से बैनुसूबाई ट्रांसपोर्ट बंद करने की अपील। कहा SOPs पर अमल न हुआ तो वबा मजीद फैल सकती है। सूरत हाल खराब हुई तो शहरियों की आमद-ओ-रफ्त को खुद रोकेंगे। आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबिता। अफगान अमन अमल में पेशरफ्त का जायजा। दो तरफा अमूर और खत्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा अफगान क़यादत में होने वाले अमन अमल की हिमायत करेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन का अफगानिस्तान से फ़ौज के इनखला की तारीख का ऐलान। कहा 1 मई से अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौजों के इनखला का आगाज़ होगा और 11 सितंबर को यह अमल मुकम्मल हो जाएगा। अफगानिस्तान में अमरीका ने तमाम अहदाफ हासिल कर लिए। वक्त आ गया है कि अब तवील जंग का खात्मा किया जाए। हेडलाइंस आपने देखी, शामिल करेंगे खबरों की तफसील। रमज़ान अल मुबारक में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स को 2 शिफ्टों में खोलने का फैसला कर लिया गया। NCOC के मुताबिक पंजाब में वैक्सीनेशन सेंटर्स सुबह 10 से शाम 4 बजे तक और रात 9 से 1 बजे तक खुले रहेंगे। सिंध में सिर्फ बड़े वैक्सीनेशन सेंटर्स सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक खुलेंगे। रमज़ान अल मुबारक में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स को 2 शिफ्टों में खोलने का फैसला कर लिया गया। NCOC के मुताबिक पंजाब में वैक्सीनेशन सेंटर्स सुबह 10 से शाम 4 बजे तक और रात 9 से 1 बजे तक खुले रहेंगे। सिंध में सिर्फ बड़े वैक्सीनेशन सेंटर्स सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक खुलेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के शहरी इलाकों में सुबह 10 से दोपहर 2 और रात 10 से 1 बजे तक वैक्सीनेशन सेंटर्स खुलेंगे। बलूचिस्तान में सिर्फ कोयटा में सुबह 9 से दोपहर 1 और रात 8 से 12 बजे तक वैक्सीनेशन सेंटर्स खोले जाएंगे। मुर्तज़ा राय हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी मुर्तज़ा। जी बिल्कुल, ये नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की तरफ से फैसला किया गया है कि जो कोरोना वैक्सीन सेंटर्स हैं उनको 2 शिफ्टों में खोला जाए। पंजाब के अंदर ये वैक्सीन सेंटर सुबह 10 बजे से दोपहर 4 बजे और फिर दूसरी शिफ्ट में रात 9 बजे से रात 1 बजे तक खुले रहेंगे। इसी तरह सिंध में जो बड़े वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वो सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुले रहेंगे और फिर दूसरी शिफ्ट में शाम 8:30 बजे से रात 12 तक ये सेंटर खुले रहेंगे। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ शहरी इलाकों में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे और रात 10 से 1 बजे तक ये सेंटर खुले रहेंगे। इसी तरह बलूचिस्तान में सिर्फ क्वेटा में सुबह 9 से 1 बजे और फिर शाम 8 से रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। आज़ाद कश्मीर में सुबह 9 से दोपहर 2 फिर शाम 8 से रात 12 बजे तक। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में सुबह 10 से 2 और रात 9 से 12 बजे तक वैक्सीनेशन सेंटर खुले रहेंगे और इस्लामाबाद में दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक और फिर शाम 8 से रात 12 तक सेंटर्स खुले रहेंगे। जी मुर्तज़ा राय हमारे नुमाइंदे अपडेट कर रहे थे। ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह कर रहे हैं। अमेरिका ने 11 सितंबर 2021 को अफगानिस्तान से तमाम फौज निकालने का ऐलान कर दिया। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने अपने बयान में कहा है कि वक्त आ गया है कि अमेरिका की सबसे तवील जंग को खत्म किया जाए। अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपने अहदाफ मुकम्मल कर लिए। अफगानिस्तान में रहने